फतेहपुर नगर पालिका परिषद की बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। इस दौरान साउथ सिटी की लगातार चली आ रही मांग को भी पास किया गया। इस दौरान चंदियाना, पनी, सिविल लाइन, पीरनपुर, चौधराना, कृष्ण बिहारी नगर, अहमदगंज, खेलदार, सैयदवाड़ा के विकास हेतु 25-30 लाख रुपया एवं शेष बचे 25 वार्डों के लिए 50-50 लाख रुपए भी आवंटित किए गए हैं। आइए सीधे जानते हैं, तमाम सभासद आखिरी आंसू के साथ सीधे जुड़े और उन्होंने इस बाबत क्या कहा, सीधे आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। इस दौरान सिविल लाइन के सभासद विनय तिवारी, चंदियाना वार्ड के सभासद संजय लाला, अरुण यादव, आंसू सिंह, दीपक मौर्य, लगातार इन लोगों ने सीधे आखिरी आंसू के साथ बैठ करके और क्या कुछ रहा प्रस्ताव में, राजकुमार मौर्य के दिशा निर्देशन में जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ निर्णय निकला, सीधे जानते हैं। विनय भाई, बहुत बहुत आभार। पहले तो आप सभी सभासदों को, इतनी लंबी कल बोर्ड की बैठक चली और क्या कुछ रहा थोड़ा सा बताएं। देखिए, कल दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई गई थी और रात लगभग 1:30 बजे बैठक का समापन। पूरे शहर के सभी वार्डों में आम जनता की जनमानस के विकास के कामों को देखते हुए सारे सभासदों ने एकमत से कार्य पास किए। जिन कार्यों में सबसे पहले जो हमारे 34 वार्ड है, उस 34 वार्डों में 9 वार्डों में हम लोगों का तय हुआ कि वहाँ के वार्डों में के सभासदों से प्रस्ताव मांगकर 30-30 लाख रुपए के कार्य उनके वार्ड में कराए जाए। शेष बचे 25 वार्डों में 50-50 लाख रुपए के कार्य कराने का प्रस्ताव को सर्वसम्मत से स्वीकार हो गया। उसके बाद एक मुद्दा था, बहुत 2500 साल पुराना एक मुद्दा था कि एक साउथ सिटी क्षेत्र में एक नगर पालिका का जोन ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि उस वार्ड क्षेत्र में लगभग 9 वार्ड आते हैं। 1 लाख की आबादी वहाँ पर निवास करती है। वहाँ से यहाँ अगर किसी को जन्म मृत्यु या अन्य कार्य के लिए आना पड़ता है तो वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सर्वसम्मत से एक निर्णय लिया गया कि एक साउथ सिटी जोन एरिया, नगर पालिका दक्षिण क्षेत्र में साउथ सिटी जोन बनाने का प्रस्ताव, जिसमें जन्म मृत्यु, प्रकाश, निर्माण, जलकल एवं अन्य कार्य जो नगर पालिका संबंधित है सभी वहाँ से निष्पादित किए जाएंगे। ये प्रस्ताव पास हो गया। उसके बाद वर्षा ऋतु को देखते हुए नाला सफाई कार्य कराए जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मत से स्वीकार हुआ। झाऊपुर से खुशवंत नगर मार्ग बनाए जाने एवं मार्ग का नाम मेधावी छात्रा प्रज्ञा मिश्रा पुत्री पवन मिश्रा के नाम से स्वीकृत हुआ है। एक हमारे शासन से एक योजना होती है वंदन योजना। उस वंदन योजना के अंतर्गत नगर पालिका को 74 लाख रुपया 2 तारीख को प्राप्त हुआ है। उसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक से जुड़े हुए क्षेत्र में विकास कार्य कराने का प्रस्ताव लिया जाता है। तो उसमें हम लोगों ने सर्वप्रथम शीतला माता मंदिर, जो कि अति जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, उसके नवनिर्माण के लिए और मोटे महादेव मंदिर में जमीन में इंटरलॉकिंग पूरे में लगाने के कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। उसके बाद जो पक्का तालाब तिराहा है, जो कि निष्प्रयोग, जो कि नलकूप लगा हुआ है, वहाँ पर कलम दवा चौराहा बनाने के लिए हमने प्रस्ताव पास कर दिया। उसका आगरण भी स्वीकृत हमने कर दिया। आबू नगर तिराहा जो चौराहा जो बनाए जाने का हमने प्रस्ताव पास किया और उसको स्वर्गीय ललई सिंह यादव के नाम से वो प्रस्ताव पारित किया गया है। जिलाधिकारी आवास के सामने सभी लोगों को सुविधा को देखते हुए एक ओपन जिम की मशीनें लगाने का काम भी हम लोगों ने पास किया है। हरिहरगंज रेलवे स्टेशन से जब यात्री उतरते हैं और हरिहरगंज की तरफ जाते हैं तो हम लोगों ने सोचा है कि वहाँ पर एक स्वागतम और वेलकम का बोर्ड, रेडियम रेट्रो साइन बोर्ड लगाया चाहिए था। वो भी प्रस्ताव स्वीकार हुआ है। इस प्रकार से शहर के लगभग 50 करोड़ रुपए की कीमत के कार्य हम लोगों ने स्वीकृत किए हैं और 2025-26 में सारे कार्य निष्पादित किए जाएंगे। और फतेहपुर में एक विकास की एक गंगा अनवरत बह रही है और बहती रहेगी। बड़ा कारण ये है कि हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय बैठक हर महीने नहीं बुलाते। अगर ये हर महीने बैठक बुलाए तो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी।
बाकी रही बात ये बोर्ड में उस साउथ सिटी के लिए हमेशा चलता था कि उधर के लोगों को जन सुविधाएं का कोई भी वो नहीं था, उनको लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए हम लोगों ने सब लोगों ने बैठ के मिल के, कुछ आपस में होता है, घर में 4 बर्तन होते हैं तो खनकते हैं, तो आपस में था, लेकिन फिर हम लोगों ने कल जब बैठक हुई तो आपस में सारी चीज़ों को पास करके बात करके सारे प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास कर। तो अब वो रार दूर हो गई पूरी तरीके से? कोई रार नहीं है, कोई वो नहीं है, सब प्रस्ताव पास हो गए। अब किसी भी प्रकार का कोई गिला शिकवा किसी को सिटी जोन उधर घोषित किया गया है, कितना फ़ायदा मिलेगा और क्या लगता है आपको वहाँ खुलने के बाद साउथ सिटी जोन? ये साउथ सिटी जोन खुल जाने से हमारे नगर पालिका शहर में जो 9 वार्ड के लोग हैं, हाँ, रेलवे क्रॉसिंग शादीपुर से लेकर 9 वार्ड के लोग हैं, जिनको यहाँ आने में परेशानी होती थी, जाम के कारण आदमी आ नहीं पाता था, एक कागज़ के लिए पूरा दिन लगता था। पूरे बोर्ड के अथक प्रयास से, चेयरमैन साहब के सहयोग से, तो समस्त सभासदों के सहयोग से इस प्रस्ताव को सर्वसम्मत से बिना किसी मतभेद के हम लोगों ने पास करा के एक मिसाल कायम कर दी। और इसके लिए पूरे बोर्ड को, हमारे अधिशासी अधिकारी, चेयरमैन साहब, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। एक नई विकास की गंगा बहेगी और अच्छा काम करेंगे। और उसमें वहाँ पर जो महापुरुष है महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने के लिए क्षत्रिय महासभा को नामित किया गया। सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, खासकर क्रॉसिंग उस पार साउथ सिटी जो जिसको बोला जाता है। बहुत लंबी दूरी रहती है लोगों को यहाँ आने पे, कम से कम 11-12 किलोमीटर दूर से आदमी आते हैं, परेशान होते हैं, काफ़ी किराया भाड़ा लगता है। जो साउथ सिटी में अगर कैंप कार्यालय बन जाएगा तो उससे उनके लिए काफ़ी राहत है। क्या नाम है आपका? आशुतोष सिंह। और कल एक प्रस्ताव और पास हुआ है, जयराम नगर चौराहा, जिसे हम लोग जयराम नगर चौराहा बोलते हैं, विजय चौराहे में, उसको जयराम नगर चौराहा एवं महाराणा प्रताप चौक व महाराणा प्रताप जी की वहाँ पे मूर्ति स्थापित करने के लिए क्षत्रिय महासभा को नामित किया गया। जूनियर चौराहा जिसको बोलते हैं